औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास की इंग्लिश और इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 4 है जी। यूनिट नंबर 4 का नाम है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो प्यारे बच्चों, इस यूनिट में हम आज करेंगे इस यूनिट की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, साइड क्वेश्चन करेंगे और इसका थीम भी इसी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, पहला हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 1। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन करीबी साथी, करीबी दोस्त, गहरा दोस्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, सॉरी अनहो। मेल के लिए हो पढ़ते हैं और फीमेल के लिए अनहा। ठीक है, ये याद रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और आपके करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अनहो माइग्रेटेड, हिजरत हिजरत की, माइग्रेटेड हिजरत करना, पास्ट में चले जाएंगे, फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ, इन द ईयर ऑफ 622 एडी, 622 ईस्वी में, एडी ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 ईस्वी ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। मेरे बच्चों को समझ आ गई? शाबाश प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। वेन द चीफ ऑफ वेरियस ट्राइब, चीफ सरदार, वेरियस मुख्तलिफ ट्राइब्स कबीले, ठीक है जी, मुख्तलिफ कबीले के सरदारों को आप मक्का, मक्का के, केम टू नो, उनके नॉलेज में बात आई, उन्हें उन्हें पता चला, केम टू नो जानना है जी, वो जाने, उनको पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए हैं। वैन द चीफ्स, जब सरदारों को ऑफ वेरियस मुख्तलिफ ट्राइब्स कबीलों के ऑफ मक्का, मक्का के, केम टू नो, जब उन्होंने जाना, अबाउट के बारे में, माइग्रेशन हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना हिजरत कहलाता है। तो जब उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के सरदारों को पता चला आपकी हिजरत के बारे में, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और आपके करीबी साथी की हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, वो गुस्से में गजबनाक हो गए, गुस्से में आग बगोला हो गए, वो गुस्से से गजब में चले गए, गुस्से के गजब में चले जाना, आग बगोला हो जाना, तो वो आग बगोला हो गए। द चीफ्स वर डिटरमाइंड, चीफ सरदार वर डिटरमाइंड, पुरजोश थे, मोर देन एवर, इससे पहले से और ज्यादा, टू फाइंड, कि वो आपको तलाश कर लेंगे, दैम आउट, जो सरदार थे वो पहले से ज्यादा इस जज्बे में चले गए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश कर दी, ह्यूज रिवॉर्ड, बड़े बड़े इनामत, उन्होंने ये पेशकश कर दी लोगों से कि जो भी नबी पाक को, नौज़ुबिल्लाह, जो भी नबी पाक को ढूंढ के लाएगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम। एंड बाउंटीज, बाउंटीज बहुत बड़ा, ये जो ज्वेलरी और जेवरात के शक्ल में जो इनामात होते हैं उन्हें हम बाउंटीज कहते हैं। फॉर बाउंटीज, उन्हें बहुत माल और दौलत और जेवरात दिए जाएंगे, फॉर फॉर देयर कैप्चर, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ेगा, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, नौज़ुबिल्लाह, नौज़ुबिल्लाह, जो मुर्दा या जिंदा हालत में पकड़ कर लाएगा तो उसको बहुत बड़ा इनाम इकराम दिया जाएगा और हीरे और जवाहरात दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर एक साइड क्वेश्चन है, हु आर इमिग्रांट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेटेड। इमिग्रांट्स, किसी मुल्क में आने वाले को जो होते हैं उन्हें हम इमिग्रांट्स कहते हैं। एंड वेयर डिड दे माइग्रेटेड टू, दे माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। चलें जी, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हु वर इमिग्रांट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेटेड टू, किन्होंने, किन लोगों ने हिजरत की थी और वेयर डिड दे माइग्रेटेड टू, और वो कहाँ पर हिजरत करके गए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, एंड हजरत अबू बकर सिद्दीक वाज इमिग्रांट्स, हिजरत करने वाले थे, एंड दे माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 एडी, उन्होंने 622 में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, या आपने की। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? प्यारे प्यारे बच्चों, समझ आ रही है ना? शाबाश मेरे प्यारे बच्चे। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट है
द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सदीक। अच्छा, ये सफर करने से पहले आपको पता है जब भी हमने कहीं जाना तो उससे पहले तैयारी की जाती है। तो ये जो माइग्रेशन थी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने वाले थे, तो इस सफर की तैयारी छुप के की गई थी। कहाँ पर की गई थी? द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी, इस सफर की तैयारी की गई, वाज मेड, तैयारी की गई एट द हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सदीक, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में। हजरत अस्मा उनकी बेटी का नाम है जी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी का नाम हजरत अस्मा था। हजरत अस्मा रेंडर्ड यूजफुल सर्विस, रेंडर्ड पेश कर देना, यूजफुल सर्विसेज, यूजफुल फायदामंद सर्विसेज खिदमात इन दिस रिगार्ड। और इस सिलसिले में हजरत अस्मा ने अपनी जबरदस्त किस्म की सर्विसेज खिदमात पेश की। उन्होंने पेश करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। ठीक है जी। शी प्रिपेयर्ड फूड, उन्होंने खाना बनाया। फॉर दिस जर्नी, इस सफर के लिए उन्होंने इस सफर के लिए खाना बनाया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक, उन्होंने ये खाना ऊंट की कमर पे बांधा, बैक, उसकी कमर पे बांधा। विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, अपने ही बेल्ट से, क्योंकि उन्हें और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर बेटा बेल्ट का मतलब दुपट्टा, चादर, अपनी ही चादर से बांधा, क्योंकि उन्हें और कोई चीज नहीं मिली तो अपनी चादर से उन्होंने बांध दिया। यहां पर बेल्ट का मतलब हम क्या लेंगे? चादर या दुपट्टा। फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जातुन नातिकीन, इस खिदमत की वजह से आपको जातुन नातिकीन का खिताब दिया गया। जातुन नातिकीन क्या होता है बेटा? दो दुपट्टों वाली या दो चादरों वाली खातून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको टाइटल दिया था, जो खिताब दिया था, वो था जातुन नातिकीन, दो चादरों वाली खातून, दो दुपट्टों वाली खातून। मेरे बच्चों को समझ आ गई? प्यारे मेरे बच्चों समझ आ गई? शाबाश मेरे बच्चे। जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 3। ड्यूरिंग दिस पेरिलस जर्नी, इस मुकद्दस सफर के दौरान, ड्यूरिंग दिस पेरिलस जर्नी, इस मुकद्दस पाक सफर जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सफर में शामिल हो, माशाल्लाह, तो वो तो बहुत ही पाक होता है ना। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था फॉर एनीवन। अच्छा, यहाँ पर पैराडाइज का मतलब मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल सफर में, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था फॉर एनीवन, किसी एक के लिए, टू सप्लाई पहुंचाना, फूड खुराक, के वो खुराक पहुंचाए, टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुंचाए। इस मुश्किल सफर में, इस मुकद्दस और मुश्किल सफर में ये बहुत मुश्किल था किसी भी शख्स के लिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से खाना पहुंचाए। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट, ये जो हालत थी, वाज सो डेलिकेट, इतनी पुरखतर थी, खतर, सो डेलिकेट, पुरखतर और खतरे से भरी हुई थी, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, जरा सी भी गलती, कुड हैव ला सकती थी, इन डेंजर, खतरात में, द लाइफ ऑफ द रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरा। हालत इस कदर पुरपेच थी, हालत इस कदर खतरनाक थी कि जरा सी भी गलती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी, नौजुबिल्लाह। दिस ग्रैंड टास्क was nicely undertaken by हजरत आसमा। दिस ग्रैंड टास्क, ये बहुत अजीम शान काम, was nicely, बड़े उम्दा तरीके से, अंडरटेकन, किया गया बाय हजरत अस्मा के जरिए रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस काम को बहुत ही अच्छे अंदाज से मुकम्मल किया। द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सदीक, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी ने, एवरी नाइट, हर रात, विद अ पैक ऑफ फूड, खुराक की गठड़ी के साथ, विद अ पैक, बांध के गठड़ी बना लेना, एक खुराक की गठड़ी के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड द, आप खामोशी से वेंचर्ड, सफर करते थे,
छुप छुप के सफर करना जो होता है ना, बगैर यानी आपका अक्स भी नजर ना आए, उसे हम वेंचर कहते हैं। वेंचर टुवर्ड द रैग्ड माउंटेन, पथरीले पहाड़ों की तरफ सफर करती थी छुप छुप के पीछे से डिटेक्ट न किया जा रहा हो, पीछे से कोई देख ना रहा हो। इन विच ले द केव ऑफ थोहर, इन विच ले, और जो पहाड़ों में पहाड़ों की तरफ से होकर एक, विच ले द केव ऑफ थोर, जो गारे सौर में जाता था। थोर सौर, गारे सौर को कहते हैं, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। तो ये सब, ये रास्ता जो गारे सौर में जाता था, वहां तक आप जाती थी। शी टुक केयर ऑफ द मिनट डिटेल इन अकम्पलिशिंग द टास्क। शी टुक केयर ऑफ मिनट, वो एक एक लम्हे का ख्याल करके, डिटेल इन अकम्पलिशिंग द टास्क, इस काम को पूरा करती थी। एक एक लम्हा वेस्ट किए बगैर, एक एक लम्हे का तयन किए बगैर छुप छुप के ये काम मुकम्मल करती थी। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी हैव बीन फॉर हर, ये किस कदर मुश्किल काम होता होगा आपके लिए। टू ट्रैवर्स द रॉकी पाथ, पथरीले पत्थरों पर बगैर शोर के सफर करना। ट्रैवर्स बगैर शोर के, बगैर हल्की सी भी आहट के बगैर, ट्रैवर्स आहट को कहते हैं, आहट के बगैर सफर करना। एट नाइट, और वो भी रात के वक्त। विद अ कांस्टेंट फेयर, जब मुस्तकिल तौर पे एक खतरा हो, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, पकड़े जाने का, जब मुस्तकिल तौर पे एक खतरा भी हो कि मैं पकड़ी जाऊंगी, तो रात को सफर करना और ये कि पाँव की आहट भी ना आए, किस कदर मुश्किल काम होता होगा। प्यारे बच्चों, समझ आ रही है? शाबाश मेरे बच्चे। पैराग्राफ नंबर 4 है जी, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, आ टेरिबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर, डिसबिलीवर काफरों का चीफ, सरदार, काफरों का सरदार, आ ट्राइबल सरदार, ट्राइबल काफ, उनके जो कबीले थे, ट्राइबल कबीले, चीफ सरदार ऑफ डिसबिलीवर, काफरों के कबीले का सरदार अबू जहल, अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड, अपने सर में गुस्सा लाद के, यहां पर इसका जो मतलब बनता है, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गजबनाक होकर, हेडेड अपने सर में डाल के, यानी गुस्से से गजबनाक होकर, आग बगोला होकर वो टूवर्ड हजरत अबू बकर सद्दीक, हजरत अबू बकर सद्दीक के घर की तरफ आया। ही बिगेन टू नॉक, उसने शुरू कर दिया दरवाजा बजाना, दरवाजा खटखटाना। एट द डोर वायलेंटली, बदतमीजी के साथ, जोर जोर के, उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग हजरत अस्मा, हजरत अस्मा को मुखातब करते हुए, ही डिमांडेड, उन्होंने पूछा, सवाल किया, या डिमांडेड, डिमांड होता है वैसे मांगना, उन्होंने डिमांड की, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर, तो आपके वाले साहब किधर है, आपके वालिद किधर है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने बहुत शाइस्तगी से, बड़े प्यार से जवाब दिया। शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने शाइस्तगी से जवाब दिया। हाउ वुड आई नाउ, मुझे क्या मालूम, मैं कैसे जान सकती हूँ। दिस रिस्पॉन्स शोज, ये जवाब शो करता है, जाहिर करता है, द विजडम, अक्लमंदी, एंड करेज, और हौसला ऑफ हजरत अस्मा, ये जवाब हजरत अस्मा का हौसला और उनकी अक्लमंदी को जाहिर करता है। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, दैट वुड गिव हिम, जो उसे दे अक्लू, कोई भी नुक्ता, जो उसे जरा सा भी एहसास दिलाए कि हजरत अस्मा को पता, कोई उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया कि जरा सा भी उन्हें शुबा हो कि हजरत अस्मा को मालूम है। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, उसने सादगी से जवाबी सवाल कर दिया, सवाल के जवाब में उसने जवाबी सवाल ही कर दिया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिससे अबू जहल गुस्से में और पागल हो गया। इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को और मजीद गुस्से में कर, गुस्सा दिला दिया। ही स्लैप्ड हजरत अस्माज फेस, उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। सो हार्ड, इस जोर से, दैट हर ईयरिंग फेल ऑफ, कि आपकी ईयर रिंग जो होती है वो नीचे गिर गई। ईयरिंग बाली, कान की बाली जो है वो नीचे गिर गई, आपकी ईयरिंग नीचे गिर गई। बट शी रिमेन्ड
स्टैडफास्ट, लेकिन आप मुस्तकिल रही, अपने जवाब पर कायम रही। स्टैडफास्ट, अपनी बात पर अड़ जाना, आप अपनी बात पर अड़ गई, आप अपनी बात पर कायम रही। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और ये सीक्रेट जो था, ये राज जो था, ये रिवील नहीं होने दिया, जाहिर नहीं होने दिया, और इस सीक्रेट को रिवील नहीं होने दिया, इस राज को राज ही रहने दिया, इस राज को फाश नहीं होने दिया। वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस? ठीक है बेटा, ये एक साइड क्वेश्चन है, तो इसका जवाब भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी जी। वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस? अबू जहल वाज फ्यूरियस ऑन हजरत अबू बकर सद्दीक बिकॉज ही वाज हेल्पिंग द हॉली प्रॉफिट, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहा था माइग्रेशन करवाने में। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? वेल डन माई बॉयज एंड स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स कहूँगा, क्योंकि मैं अगर बेटे बोलता हूँ तो कमेंट्स में मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर हम बेटियां आपकी बेटियां नहीं हैं। तो भाई आप भी मेरी बेटी हैं और आप भी मेरे बेटे हैं, तो अब मैं स्टूडेंट्स बोलो करूँगा। वेल डन माई स्टूडेंट्स। जी, तो पहले में जो पैराग्राफ नंबर 5 है, हर ग्रैंडफादर हजरत अबू कुहाफा, आपके दादा यानी हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के जो वालिद थे, उनका नाम अबू कुहाफा था, और वो डिसबिलीवर थे, और वो काफिर थे अभी तक। हर ग्रैंडफादर, आपके दादा हजरत अबू कुहाफा वाज डिसबिलीवर, वो काफिर थे एट दैट टाइम, उस वक्त। ही वाज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और आंखों से नाबीना भी हो चुके थे, अंधे भी हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने अपनी पोती से कहा, उन्होंने आपसे कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज टेकन ऑल द वेल्थ, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। अस्मा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज टेकन ऑल द वेल्थ, अबू बकर सारी दौलत उठाकर ले गया है, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन, तुम्हें और बच्चों को एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ छोड़ गया और बेआसरा छोड़ गया। हजरत अबू कहाफा, जो कि आपके दादा थे और काफिरों के सरदार थे, उस वक्त काफिर थे, वाज वेरी, बहुत बूढ़े हो चुके थे और आंखों से नबीना भी हो चुके थे। उन्होंने कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर सारी दौलत माल उठाकर ले गए हैं और तुम्हें और बच्चों को बेआसरा और बेमददगार छोड़ गए। एट दिस शी इंस्टेंटली रेन टू कॉर्नर ऑफ द होम। एट दिस, इस पर, इस बात पर, शी इंस्टेंटली, अचानक दौड़ के, यानी तवक्को नहीं होती और बंदा कोई काम शुरू कर, गैर फितरी तौर पे कोई काम करे। शी इंस्टेंटली रैन टू कॉर्नर, वो दौड़ कर एक कोने में गई, ऑफ द होम, घर के एक कोने में गई, एंड गैदर्ड सम पेबल्स, एंड गैदर, इकट्ठे किए, सम पेबल्स, कुछ चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं, उन्हें हम पेबल्स कहते हैं, एंड पुट देम एट अ प्लेस, एक जगह पर इकट्ठे किए, वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी, जहां पर आपके वालिद दौलत रखा करते थे, माल रखा करते थे, पैसे रखा करते थे, एंड जेवल, और जेवरात रखा करते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने उन पत्थरों को एक कपड़े के चादर के साथ ऊपर से ढक दिया। कम ग्रैंडफादर, दादाजी इधर आइए, लुक, देखिए, ही हैज लेफ्ट ऑल हिज, ऑल दिस फॉर अस, ये देखिए, वो ये सब कुछ, ये सारे जो दौलत, माल, जेवरात, ज्वेलरी हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ, एंड थॉट, और सोचा, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, कि ये तो सोने से भरे हुए हैं, एंड जेवल, और जेवरात से। हिज कंसर्न, तो उनका जो ख्याल था, वाज एलिवेटेड, उनके जहन से झटक दिया गया, एंड ही फेल्ट रिलीव, और उन्हें सुकून मिल गया। बच्चों के बारे में हर वालिदैन परेशान होता है ना, तो उनके जो दादा थे वो परेशान थे, उनके दिमाग में जो एक गलत ख्याल आया था वो हट गया, वो गायब हो गया, और उन्होंने सुकून महसूस किया। टू नो दैट अबू बकर सदीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि अबू बकर सदीक अपनी तमाम दौलत बच्चों के लिए छोड़ गए। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है ना? शाबाश। जी, तो प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 5 है हमारे पास। हजरत अस्मा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू, हजरत अस्मा
चंद एक इब्तदाई लोगों में से थी हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सदीक, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की बेटी थी, एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हजरत आयशा सदीका, और हजरत आयशा सदीका, अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी। शी वाज द वाइफ ऑफ हजरत जुबैर बिन अल-अवाम, आप हजरत जुबैर बिन अल-अवाम की क्या थी, बीवी थी। एंड द मदर ऑफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालदा माजदा थी। व्हाट वर द अदर वर्ड यू कैन यूज फॉर द एक्सेप्टेड, चलो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, आप शी डाइड, आप इस दुनिया से रुखसत हुई, एट द राइप ओल्ड एज, फुल बुढ़ापे की हालत में, पूरे राइप वैसे कहते हैं हम जो पके हुए फ्रूट होते हैं उन्हें, तो बुढ़ापा जब फुल बुढ़ापा हो जाता है, आखिरी बुढ़ापे की जो आखिरी स्टेज होती है उसे हम राइप ओल्ड एज कहते हैं। बुढ़ापे की आखिरी स्टेज को क्या कहते हैं, राइप ओल्ड एज। आप बुढ़ापे की आखिरी हालत में एक 100 साल की उम्र में इस दुनिया से रहलत फरमा गई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर यूज्ड टू से, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आपके बारे में फरमाया करते थे, दैट शी हैड नॉट सीन एनीथिंग मोर जनरस, यूज्ड टू से दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी, आपने कभी किसी को नहीं देखा, मोर जनरस, बड़ा फराग दिल, एंड ओपन हार्टेड, और खुले दिल वाला, देन हर हिज आंट, हजरत आयशा, उनकी आंट हजरत आयशा को, एंड हिज मदर, और अपनी वालदा को, हजरत अस्मा, और अब उनकी अपनी वालदा हजरत अस्मा को उन जैसा फराग दिल कोई नहीं देखा। वाज सो जनरस दैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड, वो इस कदर फराग दिल थी कि उन्होंने अपना इनहेरिटेड, विरासत में जो चीज मिलती है उसे इनहेरिटेड कहते हैं, विरासत में दिया गया गार्डन, बाग, एंड इनहेरिटेड गार्डन, उन्होंने विरासत में मिला हुआ बाग भी आगे लोगों में बांट दिया, एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर, और अपनी तमाम दौलत गरीबों में बांट दी, एंड द नीडी, और जरूरतमंदों में। नोबडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप, कोई भी उनके दर से खाली हाथ नहीं लौटा। What other word you can use for accepted, acknowledge or embraced can be used for accepted। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। दूसरा जी, नोट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द नेक्स्ट, क्लासिफाई एंड ऑर्गेनाइज द मेन ट्रेट ऑफ हजरत अस्मा। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ हजरत हिजरत मदीना, हजरत अस्मा provided useful services such as preparation of food for this journey and tied it on the camel back. For this service, she was given the title of Zatun Natekin by Holy Prophet. During the stay of Holy Prophet and his father, Hazrat Abu Bakr Siddiq, grand task for the provision of food was undertaken by Hazrat Asma. Hazrat Asma was generous to such an extent that she sold the inherited garden and gave away all the money among the poor and needy. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. She lived a life of hardship and suffering, but she always remained unswerving. With the absolute faith in Allah, she faced every calamity of life and patience and valor. Her life would always be a beacon of light for all of us. प्यारे बच्चों, हमारे पास पैराग्राफ नंबर 7 है जी। हजरत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, हजरत अस्मा को हमेशा याद रखा जाएगा। फॉर हर करेज, अपने हौसलाबंदी की वजह से, जनरसिटी, अपने फराग दिल होने की वजह से, एंड विजडम, और अक्लमंदी की वजह से आपको हमेशा याद रखा जाएगा। आप बहुत हिम्मत वाले, बहुत फराग दिल और बहुत
अक्लमंद खातून थी। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, आप के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात पर हद से ज्यादा ईमान था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, आपकी जिंदगी हमारे लिए मिशले राह है, राह दिखाने वाली हमें। हम जो भटके हुए हैं बुराइयों में, गुनाहों में, आपकी जिंदगी को अगर हम स्टडी करें तो हमारे लिए एक राह मिलती है कि किस तरह से हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके एक अच्छे मुसलमान की जिंदगी गुजार सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आज आपका लेसन। नो 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 नो, थीम रह गई जी, थीम पहले कर लेते हैं। द थीम ऑफ दिस यूनिट इज टू अप्रिशिएट द इंटेग्रिटी and ruler of Hazrat Asma for the cause of Islam. She is the role model for Muslim Ummah due to her modesty, truthfulness, honesty, pity, bravery and generosity. तो प्यारे बच्चों, ये आपने जरूर याद करना है, क्योंकि आजकल जो आपके क्वेश्चन ऐसे लोग के मुताबिक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइटल लिखना, और बाज़ औक़ात एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो चीज़ें उस पैराग्राफ में नहीं होती लेकिन आपने लिखनी होती है। तो इन तमाम असबाब के थीम ज़रूरी है आपके लिए याद करना, ताकि आप कोई से भी लेसन आ जाए और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें किसी की ज़ात के बारे में लिखना हो, तो थीम से ही हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो फिर एक लाइक बनता है। सब्सक्रिप्शन तो सबके लिए मस्ट है, और आपकी मोहब्बतों का, आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का बेहद शुक्रिया, आपके कॉपरेशन का शुक्रिया, आपकी सब्सक्रिप्शन का शुक्रिया। आपके जितने शुक्रिया अदा करूं प्यारे बच्चों बहुत कम है। फिर भी अगेन एंड अगेन थैंक्स फॉर योर ऑल। आप जो लोग इतनी मोहब्बतों से मेरी वीडियोस को देखते हैं और फिर मुझे कमेंट्स में लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें आपको ये लेसन कैसा लगा प्यारे बच्चों। इंशाल्लाह एक नई और जानदार किस्म की वीडियो के साथ फिर से अगले लेसन की तैयारी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।